स्वागत सभी बच्चों का एक बार फिर से मेरी क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सोशल साइंस की एनसीईआरटी की सेकंड बुक द अर्थ इज़ आवर हैबिटेट का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, यानी सनसेट के बाद में, यानी सूर्य छिपने के बाद में स्काई को वॉच करना, आसमान को देखना कितना वंडरफुल होता है, कितना आश्चर्यजनक होता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस, सबसे पहले कोई भी जब हम आसमान को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। हम आसमान में एक या दो कुछ जो है डॉट्स ही हमको दिखाई देती है, चमकती हुई, यानी हमको तारे दिखाई देते हैं जो शुरुआत में एक या दो दिखाई देते हैं जैसे ही सनसेट होता है। और यदि हम देखते रहें तो क्या दिखाई देता है? सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, यानी जल्दी ही आपको पता लगेगा कि उन डॉट्स की, यानी चमकते हुए सितारों की जो संख्या है, जो नंबर है, वो लगातार बढ़ रही है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, और वो इतनी सारी बढ़ जाती है थोड़ी देर में कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते, हम उनको गिन नहीं सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड, पूरा का पूरा आसमान भर जाता है विद टिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, इन छोटे छोटे चमकते हुए सितारों से। सम आर ब्राइट, इनमें से कुछ तो चमकदार होते हैं ज़्यादा, अदर्स डिम, कुछ कम चमकदार होते हैं, डिम होते हैं। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज स्टडेड विद डायमंड्स, और थोड़ी देर में आसमान ऐसा लगता है जैसे उसे हीरों से जड़ दिया गया हो, स्टड कर दिया गया हो। स्टड मतलब जड़ना। दे ऑल एपियर टू बी ट्विंकलिंग, और सारे के सारे सितारे हमको जो एपियर होते हैं, दिखाई देते हैं, वो झिलमिलाते दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन यदि आप उनको सावधानी से देखें तो यू विल नोटिस, तो आपको पता चलेगा कि दैट सम ऑफ देम, कि उनमें से कुछ डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, उनमें से कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो दूसरे सितारों की तरह झिलमिलाते नहीं हैं। दे आर सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लीकर, वे बिना किसी फ्लीकर के, यानी बिना किसी झिलमिलाहट के चमकते रहते हैं। जस्ट एज द मून शाइन्स, जैसे कि चंद्रमा चमकता है। अलॉन्ग विथ दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, और इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के अलावा, यू मे आल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज, अधिकांश दिनों में आपको चंद्रमा भी आसमान में दिखाई दे सकता है। इट में हाउ एवर, यद्यपि ये जो चंद्रमा होता है, अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, यानी ये जो चंद्रमा है जो आसमान में अलग अलग दिनों में, अलग अलग समय में, इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशंस, ये हमेशा एक जैसा ही दिखाई नहीं देता, बल्कि अलग अलग आकार का और अलग अलग जगह पर दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम, यानी पूरा का पूरा जो फुल मून है, यानी जो पूरा चंद्रमा है, वो पूरे महीने में एक ही दिन दिखाई देता है। इट इज़ फुल मून नाइट, और पूर्णिमा, उस दिन हम उस रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं, यानी फुल मून की नाइट कहते हैं। ए फोर्ट नाइट लेटर, और जब पूर्णिमा आ जाती है तो उसके 15 दिन बाद में फोर्ट नाइट का मतलब ए पीरियड ऑफ 15 डेज। तो क्या होता है 15 दिन बाद में, क्या आता है? यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, तो आपको चंद्रमा बिल्कुल भी जो है आसमान में दिखाई नहीं देता। इट इज़ ए न्यू मून नाइट, और अमावस्या, इस दिन को हम ए न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, उस दिन तुमको जो रात का जो दृश्य है आसमान का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। प्रोवाइडेड इट ए क्लियर नाइट, और उस दिन आसमान एकदम साफ जो है दिखाई देता है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टिनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम, क्या आपने कभी इस बात पर आश्चर्य किया है कि हमको दिन के समय ये चंद्रमा और दूसरे जितने भी सितारे हैं वो दिखाई क्यों नहीं देते? ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, क्योंकि सूर्य की जो बहुत ज़्यादा चमकदार रोशनी होती है वो डज़ नॉट अलाउ नहीं करती अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई, यानी रात में जितने भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देते हैं वो दिन में सूर्य की रोशनी के कारण दिखाई नहीं देते। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई
आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। यानी सूर्य, इसके अलावा चंद्रमा और सारे के सारे सितारे जो चमकते हैं रात में आसमान के अंदर, इन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, यानी आकाशीय पिंड कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। इनमें से कुछ आकाशीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। ये गैसों के बने हुए होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी स्वयं की रोशनी होती है और स्वयं में इनकी जो है यानी प्रकाश और गर्मी, ऊष्मा, दोनों ही इनमें अपनी खुद की होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। और इस रोशनी और गर्मी को ये भारी मात्रा में एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ये जो आसमानी पिंड हैं ये स्टार्स कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। द सन इज ए स्टार। सन भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई। रात में आसमान में चमकने वाले जो अनगिनत तारे होते हैं आर सिमिलर टू द सन। ये जो सन है यानी जो सूर्य है उसी के सिमिलर होते हैं, उस जैसे ही होते हैं, ये भी सूर्य है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। लेकिन हम इनकी हीट और लाइट को फील नहीं करते। एंड दे लुक सो टीनी। और ये बहुत ज़्यादा छोटे भी दिखाई देते हैं। बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। क्योंकि ये हमसे बहुत बहुत अधिक दूर है, इसलिए इनकी लाइट और इनकी जो हीट है उसे हम फील नहीं करते। ये एक्टिविटी दे रखी है बच्चों आपके लिए। आओ इस एक्टिविटी को हम सॉल्व करते हैं। लेट्स डू। यहाँ पर क्या है कि यू विल नीड 1 टॉर्च, 1 शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड ए नीडल। यानी इस एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एक टॉर्च, एक कागज़ की शीट, सफ़ेद कागज़ की, पेंसिल चाहिए और एक सुई चाहिए। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विद इट्स ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर। यानी टॉर्च के ग्लास को पेपर पर रखिए टच करते हुए। और उसके बाद में सेकंड में देखिए, नाउ ड्रा ए सर्किल अराउंड द टॉर्च। अब उस सर्किल बना दीजिए पेंसिल से चारों ओर। और फिर थर्ड में देखिए, परफोरेट द पेपर विद द नीडल विद इन द सर्किल्ड एरिया। अब जो सर्किल आपने बनाया है उसमें सुई की नोक से छेद कर दीजिए, परफोरेट कर दीजिए उस कागज़ को, मतलब उसमें छोटे छोटे छेद कर दो आप। परफोरेट का मतलब होता है छेद करना। अब क्या करना है, नाउ प्लेस द परफोरेटेड सर्किल पार्ट। अब ये जो छेद वाला जो हिस्सा है जिसमें आपने निशान लगाया गोल, उस एरिया को क्या करना है, पेपर का जो वो एरिया उसको क्या करना है, ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फ्रंट एंड रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च विद ए रबर बैंड। यानी वो सर्किल वाला जिसमें छेद किए हैं आपने, उस हिस्से को आप टॉर्च के कांच के ऊपर फिट मतलब लगा दीजिए सामने से, और बाकी के कागज़ को टॉर्च के ऊपर लपेट दीजिए और एक रबर से उसको बांध दो। लेकिन अगले स्टेप में आपको ये ध्यान रखना है, टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज़ नॉट कवर्ड। इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कागज़ को टॉर्च के ऊपर ले जाओ तो उसका जो स्विच है टॉर्च का वो उसको आपको खुला छोड़ना है, जिससे आप उसको चालू कर सकें। 6 इन ए डार्क रूम स्टैंड एट सम डिस्टेंस फेसिंग ए प्लेन वॉल। अब एक अंधेरे कमरे में जाइए और एक खाली जो दीवार है उससे थोड़ी दूर हट करके खड़े हो जाओ। स्विच ऑफ ऑल अदर लाइट्स, नाउ फ्लैश द टॉर्च लाइट ऑन द वॉल। अब कमरे की सारी रोशनी बंद कर दो और अब टॉर्च का प्रकाश डालिए आप उस दीवार पर, लाइक स्टार्स। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, यू विल सी न्यूमेरस डॉट्स ऑफ लाइट ऑन द वॉल लाइक स्टार्स शाइन इन द नाइट। जैसे रात के समय तारे चमकते हैं आसमान में, उसी तरह उस दीवार पर भी आपको बहुत सारे तारे जैसे ही चमकते हुए दिखाई देंगे। स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम, ऑल डॉट्स ऑफ लाइट विल ऑलमोस्ट इनविजिबल। अब आप फिर प्रकाश कर दीजिए कमरे में, सारी लाइट जला दीजिए, तो अभी दीवार पर जो आपको जो रोशनी दिखाई दे, जो डॉट दिखाई दे रहे थे, सितारे से दिखाई दे रहे थे, वो सब के सब इनविजिबल हो जाएंगे जैसे ही कमरे में रोशनी होगी। ठीक ऐसा ही अगले स्टेप में देखिए, यू मे नाउ कंपेयर द सिचुएशन विद व्हाट हैपन्स टू द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई आफ्टर द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। अब ये मानो कि जैसे आपने वो रात थी और रात में
दीवार पर आपको बहुत सारे सितारे चमकते हुए दिखाई दिए, जब आपने रोशनी जला दी तो वो सब गायब हो गए। ठीक इसी तरह रात में तो तारे दिखाई देते हैं आसमान में, लेकिन जैसे ही सूर्य उगता है सुबह तो सारे के सारे उसकी रोशनी के कारण गायब हो जाते हैं। आगे देखते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जब भी हम उनको दूरी से देखते हैं तो वो और ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट। जब आसमान में बहुत ऊंचाई पर कोई एरोप्लेन उड़ता है और जब हम उसको देखते हैं तो वो भी बहुत छोटा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. जब आप रात में, अंधेरी रात में जब आसमान को देखते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे तारों के बीच में कुछ तारों के समूह के द्वारा कुछ पैटर्न्स, कुछ आकृतियाँ आपको आसमान में बनी हुई दिखाई देती है। These are called constellations. ये जो तारों के समूह के द्वारा जो कुछ आकृतियाँ, जो पैटर्न्स आपको दिखाई देते हैं आसमान में, इन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, मतलब तारामंडल कहते हैं। उर्सा मेजर या फिर बिग बियर, यानी उर्सा मेजर जिसका नाम बिग बियर भी है, इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। ये भी एक तरह का, इसी तरह का एक कॉन्स्टेलेशन है, यानी तारामंडल है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजिबल, ये बहुत ज़्यादा आसानी से पहचानने योग्य है। जितने भी कॉन्स्टेलेशन हैं, जितने भी तारामंडल हैं, उनमें से इज द सप्तऋषि, 7 ऋषिज, यानी जितने भी कॉन्स्टेलेशन आपको दिखाई देते हैं उनमें से सप्तऋषि मंडल सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये 7 तारों का एक समूह होता है। फिगर 1.1, ये फिगर जो आकृति आपको दिखाई दे रही है 1.1 में, और उसमें आप देखिए कि ये जो बच्ची है वो देख रही है आसमान में, ये सप्तऋषि मंडल है और इसमें 7 तारे शामिल होते हैं। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट फॉर्म करते हैं। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड। अपने पड़ोस में से या परिवार में से किसी बड़े बुजुर्ग से आप पूछ सकते हैं टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। आसमान में और अधिक तारे और ग्रह और तारामंडल दिखाने के लिए। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, पीपुल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस। लोग जो है डायरेक्शंस को डिटरमाइन करते थे, यानी दिशा का ज्ञान निश्चित करते थे। किससे? ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, तारों की सहायता से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, यानी जो उत्तरी तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा बताता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। ये उत्तर की तरफ उगने वाला जो तारा है इसे पोल स्टार भी कहते हैं, यानी ध्रुव तारा भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये तारा कभी अपनी पोजीशन नहीं बदलता आसमान में, जैसे चंद्रमा बदलता है। ये हमेशा एक ही जगह पर रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। हम पोल स्टार की पोजीशन को या स्थिति को लोकेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, सप्तऋषियों की सहायता से, यानी सप्तऋषि मंडल के जो अन्य तारे हैं उनकी सहायता से। लुक एट फिगर 1.1, जैसा कि चित्र 1.1 के अंदर दिखाया गया है। कैसे पता लगाएंगे? यू विल नोटिस दैट इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर। मान लीजिए कि जितने भी सितारे हैं सप्तऋषि में, उनको जोड़ते हुए एक हम काल्पनिक रेखा खींच दें और उसको आगे बढ़ाते चले जाएं, तो इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। तो वो आगे जा कर के पोल स्टार से जा कर के मिलेगी। जैसा देखिए चित्र में मैं आपको बताऊं, ये देखिए आप, ये देखो, ये पोल स्टार को लोकेट किया जा रहा है यहाँ पर। ये
इस तरह, जैसे ये सप्तऋषि मंडल है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जैसे ही यहाँ पर आया तो ये एक इमेजिनरी लाइन इन दो तारों के डायरेक्शन में हम ऊपर उठाते ले गए, तो ये जो सितारा है इससे जा कर के टकराई, और यही पोल स्टार है। ये पोल स्टार है, यहाँ पर ये पोल स्टार, तो पोल स्टार से जा कर के मिल गई ये रेखा, और ये यहाँ पर पोल स्टार लिखा हुआ है। तो इस तरह हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं आसमान में। तो पुराने ज़माने में लोग जो है दिशा का ज्ञान तारों की स्थिति से पता लगाते थे। अब आगे देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, यानी कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, कुछ जो आसमानी पिंड होते हैं, उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, ये दूसरे तारों की रोशनी से चमकते हैं। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स, तो ऐसे सितारे जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती और जो दूसरे सितारों की रोशनी से चमकते हैं, वो प्लैनेट्स कहलाते हैं, मतलब ग्रह कहलाते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई, ये जो प्लेनेट नाम का शब्द है ये ग्रीक वर्ड यानी ग्रीक शब्द है प्लेनेटाई, उससे लिया गया है, यानी उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है वांडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ ए प्लेनेट, पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं वो भी एक प्लेनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, पृथ्वी सूर्य से रोशनी और गर्मी प्राप्त करती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा यानी पृथ्वी से सबसे नज़दीक वाला सितारा है। कौन है नज़दीक वाला सितारा? सन, द सन। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, यदि हम पृथ्वी को देखें बहुत ज़्यादा दूरी से द मून, जैसे कि चंद्रमा पर जा कर के देखें, तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, तो हमारी पृथ्वी भी जब हम इसे चंद्रमा से देखेंगे तो ये बिल्कुल चंद्रमा जैसी ही चमकती हुई दिखाई देती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट, चंद्रमा जो आसमान में हमको दिखाई देता है वो एक सैटेलाइट है, प्लेनेट नहीं है, वो सैटेलाइट है, मतलब उपग्रह है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, ये हमारी पृथ्वी का कंपेनियन है, हमारी पृथ्वी का एक साथी है। एंड मूव्स अराउंड इट, और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ, जैसे कि हमारी पृथ्वी भी चक्कर लगाती है किसके? सूर्य के। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, इस तरह के और भी 7 प्लैनेट हैं। दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो सूर्य से लाइट और हीट प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और इनमें से अधिकांश प्लैनेट के अपने अपने चंद्रमा भी हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये यहाँ पर कुछ मज़ेदार तथ्य हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, यानी जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस नाम के जो सितारे हैं, जो प्लेनेट हैं, उनके चारों तरफ रिंग है, कहने का मतलब उनके चारों ओर वलय पड़े हुए हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, ये छोटे छोटे कचरों के जो है बेल्ट्स हैं यानी रिंग हैं। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ, और इन वलयों को हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप्स, अत्यधिक शक्तिशाली टेलीस्कोप की सहायता से। तो प्यारे बच्चों, आगे इस वीडियो को हम अगले भाग में बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे आगे से द सोलर सिस्टम। आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। तो बने रहें आप मेरे साथ और देखें मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।